Hello friends, myself Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce. Welcome you all at Avyan IAS Academy. So, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस टू द बेल आइकन. सो हमारे यहाँ वी आर गिविंग कोचिंग्स फॉर यूपीएससी, IAS एंड अदर सब्जेक्ट्स इन यूजीसी नेट एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स. अगर आपने हमारे पेज को फॉलो कर रखा है तो यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी दैट हमने बहुत सारे टॉपिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के कवर कर लिए हैं एंड आई एम ब्रिंगिंग यू मोर टॉपिक्स विच यू लर्नर्स फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट वंस. जैसे कि हमने इससे पहले हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स किया था, हमने एविट रॉजर्स अडॉप्शन कर्व किया था, हमने प्रोडक्ट लेंथ विथ डेप्थ, हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए हैं. अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक देम आउट. आज का टॉपिक है फॉर यू ऑल आई हैव ब्रॉट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. The stages of product life cycle, and this will be a detailed descriptive video that we will be making for you all, in which this will be dividing into two. In first we will be explaining through that diagrammatic और graphical representation कि हमारे PLC में कौन कौन से stages आते हैं and what are the different functions and what happens at each stage of a product, right? We will also discuss कि किस तरीके से questions आते हैं and in the followed video we will be giving you a flow chart and also a chart wherein each aspect of different stage will be explained to you so that any of the questions may be asked by any of the agencies, exam agencies, you will be able to clear that out, right? I hope that is clear. So with that notion, let's start it up. हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, राइट? सो फर्स्ट स्टेज दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज. Second stage we have here is growth stage. Third stage we have is maturity, and fourth stage we have is decline. So in many of the books it is also mentioned that before introduction there is also a phase called as market development or wherein research and development, जहाँ पर प्रोडक्ट का R&D होता है, उस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन किया जाता है, बिजनेस एनालाइज किया जाता है. बट टेक्निकली दैट इज प्रैक्टिकली देयर बट अंडर द स्टेजेस ऑफ PLC दैट इज नॉट इंक्लूडेड. सो हमारे PLC में बेसिकली 4 ही स्टेजेस आते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, राइट? सो जो हमारा PLC कर्व होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं हम लर्नर्स दैट PLC होता क्या है. सो दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? सो लाइफ साइकिल इज व्हाट, लाइक अस, जैसे वी टेक बर्थ, वी ग्रो इन डिफरेंट फेजेस, लाइक वी ग्रो एज अ चाइल्ड एंड देन हम अडोलेसेंस होते हैं, हम टीनेजर्स की फेज में जाते हैं, देन अडोलेसेंस होते हैं, देन हम अडल्ट होते हैं, देन जाकर के आफ्टर अ पीरियड वी गेट इनटू द सीनियर सिटीजन वाला फेज. सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, एन इंडिविजुअल, राइट? सो सिमिलरली कोई भी चीज अगर everything has a stage and everything has a phase of starting and ending, right? So हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में as the name suggest हमारे PLC में एक प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस होता है और कैसे उसका डिपार्चर होता है या कैसे वो डिक्लाइन फेज में जाता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड, राइट? सो दिस इज समथिंग द प्रोसीजर फॉर न्यू डेवलपमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. I hope that is clear. So without wasting time we will in short discuss each of the stages, and in the followed video we will be displaying in the descriptive form wherein we will be bringing a flow chart for you कि हर stage में sales, advertisements, promotional activities, profits का क्या क्या criteria रहता है या किस तरीके से वो grow करता है, right? ऑल राइट. सो हमारे इंट्रोडक्शन फेज में क्या आता है? सो इंट्रोडक्शन एक ऐसा फेज होता है जब हम एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, जैसे ही वो न्यू प्रोडक्ट आता है. सो ये बहुत कॉमन सी बात है. इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? जब भी हम कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लेकर के आते हैं सो उसका जो मार्केट शेयर होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है या नेग्लिजिबल होता है, राइट? बहुत छोटा सा मार्केट होता है. दिस इज वेरी सिंपल और लॉजिकल कि जब भी हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेकर के आते हैं सो उसका जो मार्केट शेयर होता है या जितने लोगों ने उसे अडॉप्ट किया होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल या नेग्लिजिबल होता है. क्यों? बिकॉज उसको सिर्फ उन लोगों ने अडॉप्ट किया होता है या
टेस्ट किया होता है, जिन्होंने उसको जो कि टेस्ट मार्केटिंग में एज अ सैंपल टेस्ट किया होगा, राइट। सो इंट्रोडक्शन फेज में हमारा जो कर्व के दौरान जो मार्केट शेयर होता है प्रोडक्ट का, वो बहुत छोटा और नेग्लिजिबल होता है। इस स्टेज पे हमारी कॉस्ट बहुत हाई होती है, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च की कॉस्ट हो गई, हमारी टेस्ट मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई हमारी, एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट, जिससे कि हमारा जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो इनिशियली इट इनकर्स कॉस्ट ओनली, राइट। हमारा यहाँ पर सेल जो होता है वो नेग्लिजिबल या जीरो होता है, राइट, एंड प्रॉफिट्स भी हमारी जीरो होते हैं, बिकॉज वी ओनली और मार्केटर्स ओनली इनकर कॉस्ट एट दिस स्टेज, राइट। देन हमारा आता है ग्रोथ का पीरियड। सो एज यू कुड सी कि ये हमारा धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है। So this axis shows time, that with time what happens to the product, and ये हमारा सेल दिखाता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट स्टेज की तरफ बढ़ता है कैसे उसकी सेल बढ़ती है। So अगर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा सेल बढ़ रही है, राइट। So if we could see, अगर हम ये पॉइंट लेकर के चलते हैं, ये T1, दिस इज S1। सो अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, दैट मीन्स विद द पॉइंट्स S1 T1 हमारा सेल बढ़ रहा है, राइट। इस पॉइंट पे हमारा इससे कंपैरेटिवली सेल ज्यादा है। अगर कंपनी का सेल ज्यादा होगा, बहुत जेन्युइन सी बात है कि उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा होगा, बिकॉज मार्केटर्स का प्रायर मोटिव क्या होता है, इज टू हैव मैक्सिमम सेल सो दैट दे कैन हैव द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो बहुत बच्चे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल कैसा रहेगा, ग्रोथ में क्या रहेगा, मैच्योरिटी में क्या रहेगा। सो यू कैन वेरी इजीली गेट एन आइडिया विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि अगर हमारा सेल यहाँ पर है, जैसे जैसे कर्व ऊपर बढ़ेगा तो हमारा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर सेल तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट देयर इज अ पॉइंट कम्स कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता क्यों है। जब हम किसी प्रोडक्ट को रेपिटेटिवली फॉर्म करते हैं तो जो कंपनी होती है दैट इनकर्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे जैसे द प्रोडक्शन स्केल इंक्रीजेज, जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो हमारा रिड्यूस होने लगता है, राइट। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दैट कि फर्म जैसे जैसे प्रोडक्शन ह्यूज यूनिट में करने लगता है तो उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अटेन होने लगता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनके हाई प्रॉफिट्स होते हैं। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर एंड यू वोंट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस पॉइंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एग्जाम्स, राइट। ओके, देन हमारा पॉइंट आता है प्रमोशनल एक्टिविटीज का। सो ग्रोथ स्टेज एक ऐसा होता है जहां पर कि ग्रेजुअली जो कंपनी है अपना मार्केट शेयर को एक्वायर कर रहा होता है, एक मार्केट ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बिल्ड कर रहा होता है, राइट। सो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं हमारे मार्केट में। सो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज में जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से कंपनी कॉस्ट भी बहुत हैवी इनकर करती है, बहुत हैवी कॉस्ट इनकर करती है, बिकॉज हमारी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है, लेट्स से दैट कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज है। यू कैन सी जो हमारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे अगर हम ले लें नेस्कैफे एंड ब्रू की कॉफ़ी ले लें। सो अगर ये दो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि मेनी ऑफ द कस्टमर्स आर इनडिफरेंट बिकॉज दे जस्ट लाइक कॉफ़ी, दे आर नॉट ब्रांड स्पेसिफिक, राइट। सो कंपनीज हैव टू गेट इनटू अग्रेसिव प्रमोशनल एक्टिविटीज ताकि उनका प्रोडक्ट बढ़े, बिके, सेल हो उनका प्रोडक्ट, राइट। सो ग्रोथ एक ऐसा फेज होता है जहां पर कि प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से कॉस्ट भी इनकर करती हैं कंपनीज, राइट। सो हमारा सेल बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है और हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, जितने भी कैंपेन्स कंपनी करती है या जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व होती है उसकी वजह से, राइट। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारा आता है मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी में अगर हम देखें, अगेन द सेल इंक्रीजेस विद टाइम, राइट। हमारा सेल बढ़ता है, प्रोडक्ट इन मैच्योरिटी पे आने लगता है। मैच्योरिटी पे कैसे, उनके पास कंपनी के पास एक गुड शेयर, अ गुड मार्केट ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बेस क्रिएट हो जाता है जहां पे कि इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स इट हैज ग्रोन समवेयर मैच्योर, राइट। बट ये एक ऐसा भी स्टेज होता है जहां पे कि कंपटीशन भी इंटेंस होता है एंड कंपनी को सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस, इंप्रूवमेंट्स लाना कंपलसरी हो जाता है, राइट। मे बी शिफ्टिंग टू इनोवेटिव प्रोडक्शन टेक्निक्स और मे बी शिफ्टिंग टू अदर मार्केट टेक्निक्स जहां पे कि उनका प्रोडक्ट और चीपर हो सके, राइट।
यहाँ पे सस्टेन करना बिकम्स द प्रायर मोस्ट टास्क ऑफ द कंपनीज, राइट। प्रॉफिट होता है कंपनीज के पास, बट उनकी मेन स्ट्रैटेजी होती है कि वो जिस बिजनेस में जितना वो अर्न कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं, जितना मार्केट वो एक्वायर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट अ गुड स्टेज, इफ यू कैन सी, राइट। उनका मेन मोटिव होता है कि वो जिस मार्केट शेयर को उनका चल रहा है, जो मार्केट शेयर उन्होंने ग्रोथ एक्वायर कर रखा है, उसको वो सस्टेन कर सके, उसको वो एक तरीके से मेंटेन कर सके, बिकॉज कंपटीशन भी इक्वली हाई होता है, राइट। देन हमारा आता है अ स्टेज ऑफ डिक्लाइन ग्रेजुअली। सो अगर हम डिक्लाइन में देखें तो इस पॉइंट पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इस पॉइंट पे हमारा सेल भी रिड्यूस करता है एंड प्रॉफिट्स भी रिड्यूस करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें विद टाइम हमारे जो प्रोडक्ट की इनोवेशंस है या जो टेक्निक्स है या जो प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज हमने लगाई हैं वो ऑब्सोलीट होने लगती है। लेट्स से कि अगर हम देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप हुआ था, हो सकता है इस टाइम तक लैपटॉप्स आ चुके हों। हमारी एक टेक्नोलॉजी का भी एक पीरियड होता है। सो डिक्लाइन एक ऐसा फेज होता है जब वो प्रोडक्ट अपनी मार्केट में डिक्लाइन करने लगता है। सो इसके दो ही मेथड्स होते हैं, या तो कंपनी ब्रिंग छोटे छोटे इनोवेशंस, जितना भी प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं इस स्टेज पे, या जितना ज्यादा वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, या तो वो करें, या फिर दे कैन हैव द प्रोडक्ट एक्सटेंशन। वो अपनी प्रोडक्ट में या तो कोई ऐसी लाइन निकाल दे या कुछ ऐसे इनोवेशंस कर दे जिससे कि प्रोडक्ट की लाइफ थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए और उनके सेल्स भी बढ़ जाए और प्रॉफिट्स भी आ जाए। बट बहुत कम ये एक्सेप्टेंस होता है कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन होगा या इनोवेशंस आएंगे। उसके बाद भी देयर आर चांसेस, क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो पुराने ही चीज़ों में होते हैं। They are not building a new product, right? So there will be a point, एक point आ जाएगा that the product will start to decline or nobody will purchase it. The product will start to fall to a level कि जहाँ पे हमारा sales reduce हो जाएगा, हमारा profit reduce हो जाएगा, and ultimately the product will no more be there in the market. आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे पॉइंट समझाए हैं कि हमारे पीएलसी में 4 स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, एंड डिक्लाइन से ऊपर उठने के लिए या और थोड़ा सा प्रॉफिट्स या सेल्स जनरेट करने के लिए हमारा प्रोडक्ट एक्सटेंशन होता है। So this is just an addition to this stages of PLC. This is nowhere counted under the stages of PLC. This is just that you are doing some modifications under your product so that you can prolong the life of that product. आप उस प्रोडक्ट की लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकें, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इससे कमिंग वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं आपके साथ प्रॉपर चार्ट, ईच स्टेज में किस तरीके से सेल्स होती है, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, कॉस्ट कितनी इनकर होती है, प्रॉफिट लेवल कितना होता है, मार्केट शेयर कितना होता है। सो फॉर ऑल दोज डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स स्टे कनेक्टेड टू अभियान IAS Academy. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग. So thank you so much.